ये फाइनल में हार गए हैं, इसका भी दुख है। वो अभी दुख ख़त्म नहीं हो रहा और ये आपस में लड़ने शुरू हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये लेजेंड्स हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, रिस्पेक्टेबल हैं। उनको आपस में नहीं लड़ना चाहिए, अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। रोहित शर्मा हो या कि कोहली हो, जब भी कोई मैच होता है तो मैच के बाद जब उनको इंटरव्यू किया जाता है वो कहते हैं कि आज के दिन हमने ये स्ट्रेटजी अपनाई जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की टीम की बात करते हैं वो कहते हैं बस कुदरती ये सब कुछ हुआ, अल्लाह की तरफ से हुआ। ना सिर्फ पाकिस्तान की इमेज की बात है, दूसरी बात ये लेजेंड्स हैं, इन्हीं से ही क्रिकेट मतलब परवान चढ़ेगी। नेक्स्ट जो यंगस्टर्स आ रहे हैं इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर आएंगे और इन्हीं के इंस्ट्रक्शन पे चलते हुए अपनी मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलेंगे। तो मतलब उसके लिए मेरे ख्याल से इन लोगों की तरफ से एक एग्जाम्पल सेट कर देनी चाहिए। शोएब अख्तर भी अपने दौर के बहुत बड़े बॉलर रह चुके हैं, वो हमारे स्टार हैं, हमारे लेजेंड हैं और दोनों ही हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपस में इनको नहीं लड़ना चाहिए। क्रिकेट को देखें, दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़ हम क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हम उन क्रिकेट पे फोकस करके उनसे जीतें। अटेंशन सीकर है सारे, और कोई कहता है मैं बेस्ट हूँ, दूसरे को अगर कोई भी तारीफ़ उसके हक़ में आ जाता है वो डायरेक्ट इसके ऊपर मतलब उसकी बुराइयाँ करते हैं, उस पर कीचड़ उछालते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें एक किस्म से ये एक लॉबीज़ कुछ बनी हुई है। इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है मतलब बड़ी एक आउट क्लास क्रिकेट खेली है। अगर हम लोग T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो आउट क्लास परफॉर्मेंस दी उन्होंने, और अभी वर्ल्ड चैम्पियन लीग में जो क्रिकेट खेली है बड़ी बेहतरीन क्रिकेट खेली है। और मेरे ख्याल से उसी सीखने की हमें मतलब ज़रूरत है, हम लोग उनसे सीखें। वर्ल्ड कप हारने के बाद 2007 के चैंपियंस ने 2009 के चैंपियंस को बुरी तरह हरा दिया है। जब शाहिद अफरीदी पर टीम के साथ तनकीद की गई तो पाकिस्तान वापस आते वक्त एयरपोर्ट पर शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के मीडिया से झगड़ पड़े। शाहिद अफरीदी ने कहा कि मुझे पता है हैकल और जैकल और जो मिस्टर बीन बने बैठे हुए हैं पाकिस्तान के मीडिया पर और टीम के ऊपर तनकीद करें तो ऐसे तनकीद करें जब इनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान कभी हारा ही नहीं था। जिस पर शोएब अख्तर ने भी जवाब देते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि शाहिद अफरीदी कब बड़े होंगे। इतने सीनियर होने के बाद, लेजेंड लीग खेलने के बाद वो बड़े नहीं हो रहे, वो हर चीज़ को पर्सनल ले रहे हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो जाहिलों वाली बातें कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? सोशल मीडिया पे हमारा तमाशा बन के रह गया है। एक तो हम लेजेंड लीग इंडिया से हार गए, उसके बाद हमारे ही लेजेंड आपस में लड़ रहे हैं। असल में बात ये है, सबसे पहली बात ये आती है कि हमें यूनाइटेड रहना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्लेटफॉर्म में, जब तक हम यूनाइटेड हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ सही हो, अब ये एज अ टीम अगर हम लोग खेलेंगे तभी हम कुछ ना कुछ परफॉर्म करेंगे और एक अच्छा प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। नहीं तो अगर इंडिविजुअली हर कोई अपने अना के बेस पे आता है तो इस तरह मुझे नहीं लगता हम कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाके हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मुश्किल से एक आधे हम लोग मैच जीत सकते हैं लेकिन ज़्यादा हम लोग नहीं जीत सकते। अब आप देखें ना कि किस तरह हमारे जो लेजेंड्स हैं वो इंडिया से हार गए। मतलब 2007 के चैंपियंस ने 2009 के चैंपियंस को हरा दिया। कहा जा रहा है कि इंडिया का हमेशा पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर रहा है, चैंपियन ट्रॉफी हो, एशिया कप हो या फिर कोई भी वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान कभी भी इंडिया से नहीं जीत सकता। आपको लगता है कि कभी ये कसम टूटेगी, कभी तारीख खुद को बदलेगी? असल में बात ये है ना, इंडिया के अगर आप टीम को करीब से देख ले, बारीक बीनी से देख ले, तो उसमें ये है जो उसके प्लेयर्स हैं वो स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जज्बाती हो कि महज सिर्फ जज्बात के बेस पर अपना फ़ैसला करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोहित शर्मा हो या कि कोहली हो, जब भी कोई मैच होता है तो मैच के बाद जब उनको इंटरव्यू किया जाता है वो कहते हैं कि आज के दिन हमने ये स्ट्रेटजी अपनाई जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की टीम की बात करते हैं वो कहते हैं बस कुदरती ये सब कुछ हुआ, अल्लाह की तरफ से हुआ। लेकिन ये है, ये चीज़ें बेशक है, लेकिन आप अगर अपना एक स्ट्रेटजी रखते हैं, आप एक प्लेटफॉर्म पे जाते हो, अगर आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं, क्योंकि आप पूरा एक मतलब नेशनल टीम है, आप नेशनल बेस पे आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपकी सबसे पहली बात ये है कि आपको उस चीज़ की बेस पर एजुकेट होना है। जिस तरह के आलात हो उसी बेस पे आप वो एक्ट कर सकते हैं। जिस तरह एक फ़ौजी होता है वो कहता है द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वार। मतलब जितना आप अच्छा प्रैक्टिस करते, जितनी आप अच्छी तैयारी करते,
पिच पे आप ग्राउंड पे उतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म मतलब परफॉर्म कर सकते अब हैं। ये जो शाहिद अफरीदी और जो शुएब अख्तर आपस में बयानबाजी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर इन्होंने एक जंग खड़ी की हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे लेजेंड्स को ये चीज़ सूट करती है? पहले आप मीडिया पर आकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को तनकीद कर रहे हैं। देखिए, हमने कभी नहीं देखा कि अगर टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म ना करे तो एक दूसरे की टांगें खींचे, हमेशा वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए नजर आए। लेकिन हमारे लेजेंड, अब आप देखें, शुएब अख्तर अपने ज़माने के लेजेंड है, शाहिद अफरीदी जिनकी आज भी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके बावजूद भी शाहिद अफरीदी मीडिया पर आकर बात कर रहे हैं, ये लोग हैकल एंड जैकल हैं, ये लोग मिस्टर बीन हैं, ये हमें तनकीद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपना खेल नहीं देखा। असल में बात ये हर कोई कहता है, सबसे पहली बात ये अटेंशन सीकर है सारे। हर कोई कहता है मैं बेस्ट हूँ, दूसरे को अगर कोई भी तारीफ़ उसके हक़ में आ जाता है वो डायरेक्ट इसके ऊपर मतलब उसकी बुराइयाँ करते हैं, उस पर कीचड़ उछालते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक किस्म से ये एक लॉबीज़ कुछ बनी हुई है, जिस तरह इलेक्शन के टाइम लॉबी बनती है, मैं कहता हूँ वही पॉलिटिक्स, वही सारी चीज़ें हमारे क्रिकेट ग्राउंड में भी हमें देखने को मिलता है। जो जड़ से जो चीज़ें, जब वो चीज़ें बराबर नहीं होती तब जाके उनका प्रोडक्ट ऐसे ही आता है। अभी नो डाउट दोनों प्लेयर अपनी जगह ठीक है और एक एक मैच में हो जाता है, लेकिन ये है अगर हम सिलेक्शन भी करते हैं, आप देख ले पीसीबी का जो चेयरमैन था उसको बार बार चेंज करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए मतलब अपने हिसाब से ले आते हैं। मेरिट के बेस पे कुछ भी यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ महज नेपोटेशन है, नेपोटिज़म के बेस पे लोगों को सिलेक्ट करते हैं। और कोई कहता है कि ये बेस्ट था तो बेस्ट रहेगा। अब देखिए, हर किसी का एक महदूद मुद्दत होता है। अभी जिस तरह आजकल नसीम शाह अच्छा एक बैट्समैन है, ठीक है, और इसी तरह बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, तो उनके मतलब उनकी एबिलिटी के बेस पे देखना चाहिए, ना कि उनकी हिस्ट्री पे जाना चाहिए कि इसने ऐसे अच्छा खेला था तो बस ये साल 12 महीना सिर्फ और सिर्फ हम इस प्लेयर को ले सकते हैं। वर्ल्ड कप हारने के बाद 2007 के चैंपियंस ने 2009 के चैंपियंस को बुरी तरह पिछाड़ के रख दिया है, जिसके बाद जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। शाहिद अफरीदी पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई। जैसे ही शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर लैंड किए, उन्होंने जो है मीडिया के सामने आग उगलना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि कुछ पाकिस्तान के मीडिया पर हैकल एंड जैकल बैठे हुए हैं, मिस्टर बीन बने हुए और टीम पर ऐसी तनकीद कर रहे हैं जब इसके दौर में पाकिस्तान कभी इंडिया से हारा ही नहीं, या पाकिस्तान को कभी हार नसीब ही नहीं हुई। जिस पर शुएब अख्तर ने जवाब दिया कि शाहिद अफरीदी पता नहीं कब बड़े होंगे। उन्होंने कहा कि ये पढ़े लिखे होने के बावजूद जाहिलों वाली बातें कर रहे हैं। इस वक्त पूरा सोशल मीडिया हम पर हंस रहा है कि दो लेजेंड आपस में लड़ रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले पाकिस्तानी टीम जो हमारा अभी वर्ल्ड कप पीछे हमारे जूनियर्स जो हैं उनका हुआ है, वो उनका भी दुख ख़त्म नहीं हुआ। तो ये इन्होंने अच्छे मैच खेले हैं, हमने बड़ा अच्छा उनको अप्रिशिएट भी किया है कि उन्होंने लेजेंड हमारे अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, सारे मैच अच्छे खेले हैं। पहला इंडिया के ख़िलाफ़ मैच उन्होंने 242 स्कोर किए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उसके बाद ये फाइनल में हार गए हैं, इसका भी दुख है। वो अभी दुख ख़त्म नहीं हो रहा और ये आपस में लड़ने शुरू हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये लेजेंड्स हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, रिस्पेक्टेबल हैं। उनको आपस में नहीं लड़ना चाहिए, अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए, अपनी खेल पे जो उन्होंने हम पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना है उसको देखें। भाई पूरे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का तमाशा बन गया। शाहिद अफरीदी जो कि हमारे लेजेंड स्टार हैं, उनकी कितनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनको प्यार करती है, लेकिन वो मीडिया पर आकर इस तरह से आग उगल रहे हैं। शुएब अख्तर भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने भी फिर जूं का तूं जवाब दिया। शुएब अख्तर भी अपने दौर के बहुत बड़े बॉलर रह चुके हैं, वो हमारे स्टार हैं, हमारे लेजेंड हैं और दोनों ही हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपस में इनको नहीं लड़ना चाहिए। क्रिकेट को देखें, दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़ हम क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हम उन क्रिकेट पे फोकस करके उनसे जीतें। लेकिन ये आपस में लड़ाइयाँ इनकी ख़त्म होंगी तो क्रिकेट। आपने कभी देखा है कि इंडिया की टीम जब हारती है तो दूसरे प्लेयर जो हैं उन पर तनकीद करते हों? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं देखा। वो आपस में मतलब कि टीम बना के, टीम बन के खेलते हैं ताकि दूसरे लोग उन पर तनकीद ना कर सके। लेकिन हमारे लेजेंड्स हैं या हमारे जो अभी वाले क्रिकेटर्स हैं वो आपस में लड़ते हैं। जब ना उनकी लड़ाइयाँ ख़त्म हो रही है ना इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मीडिया पे पाकिस्तान का तमाशा बन रहा है, पहली दुनिया हम पर हंसती है, बाकी ये लोग रही से ही कसर पूरी कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि कभी तारीख खुद को बदलेगी, कभी हम इंडिया को हरा सकेंगे? मेरे ख्याल से इंशाल्लाह
अगले साल चैम्पियन ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में और इंडिया इंशाल्लाह आएगी पाकिस्तान में, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही उनको हराएंगे हम। अभी तो इंडिया के बड़े मसले बने हुए हैं, रोज़ एक नई कहानी सुनने को मिलती है, रोज़ पाकिस्तान को एक नई गोली दे दी जाती है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1280 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, लेकिन इंडिया कह रहा है हम कभी आएंगे, कभी कह रहे हैं हम नहीं आएंगे। अभी तक कंफर्म ही नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। देखें, हमारे पाकिस्तान में जो भी टीमें आई हैं, पहले जो हो चुका है वो ठीक है, लेकिन अब जो टीमें PSL भी हो रहा है माशाल्लाह से अच्छी सिक्योरिटी मिल रही है उनको मेरे ख्याल से कुछ डरने की वाली बात नहीं है। वो पाकिस्तान में आए, अच्छा उनको प्रोटोकॉल मिलेगा, अच्छी हम हॉस्पिटैलिटी उनको देंगे, तो मेरे ख्याल से उनको आना चाहिए। पाकिस्तान में अच्छा उनको वेलकम किया जाएगा और पाकिस्तान इधर जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह उनके खिलाफ अच्छा खेलेगा और उनको हराएगा। अल्लाह करे हमारा ये ख्वाब पूरा हो जाए। इंशाल्लाह पूरा होगा। लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की हमारे प्लेयर से ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। फ़ैन फॉलोइंग बेशक उनकी ज़्यादा है, लेकिन हमारे स्टार हैं, हमें उनको अपने स्टार को फॉलो करना चाहिए, बल्कि उनको नहीं इतना फॉलो करना चाहिए। वो भी स्टार हैं, लेकिन हमारे स्टार ज़्यादा उनसे स्टार हैं। वर्ल्ड कप हारने के बाद 2007 के चैंपियंस ने 2009 के चैंपियंस को हरा दिया। जब सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तानी लेजेंड की टीम को तनकीद का सामना करना पड़ा और जैसे ही शाहिद अफरीदी लाहौर के एयरपोर्ट पर लैंड किए तो वो आग बगोला हो गए। उन्होंने कहा कि कुछ हैकल एंड जैकल और मिस्टर बीन बने बैठे हुए हैं मीडिया के ऊपर और दूसरों को तनकीद करते हैं, ऐसे तनकीद कर रहे हैं जैसे इनके दौर में कभी हम जो है पाकिस्तान टीम जो है वो इंडिया से हारी नहीं, जिस पर शुएब अख्तर भी चुप नहीं रहे। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि शाहिद अफरीदी बड़े तो हो गए हैं, लेकिन इन्हें अक्ल अल्लाह जाने कब आएगी। उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी को इस तरह के बयान देने से गुरेज करना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि मीडिया पे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त हमारे लेजेंड ना सिर्फ इंडिया से हार रहे हैं बल्कि आपस में लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर हमारा मजाक बन रहा है। जी ओबियसली बात यही है कि दोनों हमारे लेजेंड्स हैं, शोएब भाई भी और शाहिद भाई भी, मतलब उन्हें इस तरह की मतलब आर्गूमेंट से बिल्कुल ग्रेस करना चाहिए, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि इससे एक गलत इम्पैक्ट जाता है। वो लेजेंड्स हमारे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। जितनी भी मतलब इनके आपस के मतलब जो भी है इख्लाफात है, मतलब उनकी क्रिकेट की डिफरेंट इश्यूज़ पर इनकी जो जितने भी कंसर्न्स हैं, चले वो एक हद तक रखें, लेकिन आग बगोला होना और मतलब किसी ऐसे हद तक जाना वो भी सोशल मीडिया के ऊपर मेरे ख्याल से नामुनासिब है। अब आप देखिए कि सोशल मीडिया पे जब इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आती हैं तो पाकिस्तान पर बात आती है। न सिर्फ पाकिस्तान की इमेज की बात है, दूसरी बात ये लेजेंड्स हैं, इन्हीं से ही क्रिकेट मतलब परवान चढ़ेगी। नेक्स्ट जो यंगस्टर्स आ रहे हैं इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर आएंगे और इन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे चलते हुए अपनी मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलेंगे। तो मतलब उसके लिए मेरे ख्याल से इन लोगों की तरफ से एक एग्जाम्पल सेट कर देनी चाहिए, मतलब ना कि एक दूसरे के ऊपर मतलब। अब देखिए ना कि यही हमारे लेजेंड्स ही आपस में लड़ेंगे तो फिर जो इनके जूनियर्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट जाएगा। ऑलरेडी आप देखें T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा कि उसके बाद कितने इशूज़ सामने आए टीम को लेकर। शाहीन पर जो है पाबंदी लगने जा रही है, कहा जा रहा है कि टीम के अंदर जो है ग्रुप्स बने हुए थे। एग्जैक्टली, बस सीनियर्स को इन्हीं तमाम चीज़ों को के ऊपर फोकस करना चाहिए और अपने यंगस्टर्स को गाइड करना चाहिए, ना कि उनको मतलब किसी ग्रुप का ऐसा बनाना मींस मैं यही कह रहा हूँ कि बनाना ये एग्जैक्टली हुआ है। PCB और जितने भी हमारे गैरी क्रिस्टन आई थिंक और जो हमारा कोच हैं उन्हीं की रिपोर्ट के मुताबिक यही चल रहा है, मतलब यही लोग इन्वॉल्व हैं। मतलब यही लोगों से मेरा मुराद कि जितने भी हमारे सीनियर्स हैं मतलब उन्होंने अपना एक पार्ट, अपना एक रोल अदा किया है, बजाय इसके टीम को यूनाइट करने के, मतलब उसको यही बताने के कि मतलब मुल्क के लिए खेलना है, पाकिस्तान के लिए खेलना है, यही उन्हें बताना चाहिए, ना कि उन्हें इस तरह की एक्टिविटीज़ में। देखिए इंडिया की जीत का जो मैं कहती हूँ जो ज़िम्मा है, जो क्रेडिट है, वो जाता ही जो है वो उनकी यूनिटी को है, क्योंकि टीम में यूनिटी है। वो एक दूसरे की टांगे नहीं खींचते, वो यकमुश्त होकर खेलते हैं, इंडिया के लिए खेलते हैं, अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। नो डाउट वो बड़ी मतलब एक प्रैक्टिकल क्रिकेट खेल रहे हैं वो लोग, एक मतलब हिसाब से चल रहे हैं। इख्तलाफ तो हर जगह होती है, हर टीम में होती हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ों को मतलब हाइड करके एक दूसरे के साथ सलटा के एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। और बदकिस्मती हमारी है कि मतलब हम एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं और उसके एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बजाय उसके कि मतलब ये लोग अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करें और पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। ये मतलब अपनी ग्रुपिंग में लगे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं। इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है
मतलब बड़ी एक आउट क्लास क्रिकेट खेली है। अगर हम लोग T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, और अभी वर्ल्ड चैम्पियन लीग में जो क्रिकेट खेली है बड़ी बेहतरीन क्रिकेट खेली है। और मेरे ख्याल से उसी सीखने की हमें मतलब ज़रूरत है, हम लोग उनसे सीखें कि जिस तरीके से वो लोग खेल रहे हैं, जिस तरह वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं और जिस तरह वर्ल्ड क्रिकेट के लिए वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। आई थिंक वी शुड प्रोड्यूस लाइक दैट।